हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथी हेल्थ केयर सरोज। तो दोस्तों, आज हम सब पोलियो के बारे में चर्चा करेंगे कि पोलियो क्या है, पोलियो से कैसे बचा जाए और पोलियो क्यों है ज़रूरी बच्चों को पिलाना। आप सब ने सुना भी होगा, हर बार ये पोलियो का प्रोग्राम आता है तो हम अपन सब सुनते भी हैं कि पोलियो का अभियान आ गया, बच्चों को पोलियो की दवाई पिलानी चाहिए। कितने वर्ष तक के बच्चों को पिलानी चाहिए? साल में 1 या 2 बार, हर बार पोलियो का अभियान आता है तो अपन सब बच्चों को पोलियो की दवाई भी पिलाते हैं। तो ये क्यों पिलाते हैं? साल में 1 या 2 बार पोलियो का अभियान आता है तो हम सब पोलियो की दवाई पिलाते हैं। और पोलियो एक संक्रामक बीमारी है जो एक बार किसी को हो जाए तो इसको हम कम नहीं कर सकते या जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। तो हमें हमेशा बच्चों को पोलियो की दवाई टाइम पे पिलानी चाहिए। ये 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। जैसे बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को अनेक सारी खुराक पिलाई जाती है। हम बच्चों को इम्यूनाइजेशन करवाते हैं, उस टाइम भी बच्चों को टीके लगाते हैं, उसके साथ ही पोलियो की दवाई भी पिलाते हैं। और हर वर्ष पोलियो का अभियान आता है, उस टाइम भी हम सब पोलियो की दवाई पिलाते हैं। पोलियो 2 प्रकार का होता है। एक प्रकार का तो जिसे हम OPV ओरल पोलियो वैक्सीन बोलते हैं, और एक होता है IPV जो इंजेक्शन के रूप में बच्चों को हम रूटीनली इम्यूनाइजेशन करते हैं, उसके साथ ही हम IPV का बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं। ये बच्चों को पोलियो कैसे फैलता है? 2014 में भारत को पोलियो मुक्त मान लिया गया था, लेकिन पोलियो मुक्त मान लिया गया तो अभी हम पोलियो की दवाई क्यों पिला रहे हैं? क्योंकि 2014 में भारत में एक भी पोलियो के केस नहीं मिले थे, तो अपन सबने मान लिया था कि भारत पोलियो मुक्त है। लेकिन भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें अभी भी पोलियो के केस मिल रहे हैं। जैसे भी हमारे देश से कोई विदेश में जाता है या वहाँ से कोई आता है तो पोलियो का संक्रमण एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल जाता है। तो उससे बचाव के लिए हमें अपने बच्चों को हर बार पोलियो अभियान में पोलियो की दवाई ज़रूर पिला लेनी चाहिए। पोलियो 2 प्रकार से बच्चों को प्रभावित करता है। एक तो सामान्य पोलियो होता है जिसमें सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, ये सामान्य लक्षण है जो फ्लू जैसे लक्षण है जो 5 या 10 दिन में बच्चे को होते हैं तो ठीक हो जाते हैं। दूसरे प्रकार का होता है जो गंभीर पोलियो, जिसे हम पोलियोमाइलिटिस बोलते हैं। ये पोलियोमाइलिटिस नाम का एक वायरस है जो बच्चों को प्रभावित करता है। वो हो जाए तो उससे बच्चे के नर्वस सिस्टम या मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। बच्चे के नर्वस सिस्टम या रीढ़ की हड्डी होती है उसको कमज़ोर बना देता है या उसमें लकवा आ जाता है, वो अपना काम करना बंद कर देता है, जिसे हम बोलते हैं कि इसके लकवा आ गया। ये ऐसे नहीं आता है, कभी ना कभी हम पोलियो अभियान में या बच्चे के इम्यूनाइजेशन करवाते हैं, उस टाइम हम बच्चों के या तो पोलियो की दवाई नहीं पिलाते अपनी खुद की लापरवाही की वजह से। तो जब भी पोलियो का अभियान आए हमें बच्चों को पोलियो की दवाई ज़रूर पिलानी चाहिए। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को यह प्रभावित करता है। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होता है, तो जिससे उसके नर्वस सिस्टम को कमज़ोर बनाकर उसमें लकवा आ जाता है। तो ये एक बार होने के बाद उसको हम जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। जब भी हमें पोलियो का अभियान आए तो हमारे आसपास जो भी हॉस्पिटल होता है या आंगनवाड़ी केंद्र होता है या कोई स्टैंड होता है उस पे पोलियो का बूथ रखा जाता है, तो अपन वहाँ जाके अपने बच्चों को पोलियो की दवाई ऐसे पिलाई या बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए या बच्चे को भविष्य को देखते हुए हमें अपने बच्चे की पोलियो की दवाई ऐसे पिलानी चाहिए। जिस दिन बूथ पे हम पोलियो की दवाई पिलाने जाते हैं तो उस टाइम हम नहीं पहुंच पाते हैं या उस दिन हमें पता नहीं होता है तो कोई बात नहीं, दूसरे या तीसरे दिन डोर टू डोर बच्चे को घर घर जाकर पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, तो उस टाइम अपन को बच्चों को पोलियो की दवाई ऐसे पिलानी चाहिए। पोलियो एक संक्रामक बीमारी है जो हम सबको भी पता है। ये एक दूसरे व्यक्ति को संपर्क में आने से, खांसने या छींकने से हो जाती है, या खुले में शौच करने से या गंदे पानी को यूज में लेने से ये संक्रामक बीमारी फैल जाती है। पोलियो एक संक्रामक बीमारी है जो बच्चों को एक बार हो जाए तो उसको हम जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते, जिसे हम पैरालाइसिस बोलते हैं। पोलियो के 2 टाइप होते हैं, एक तो सामान्य होता है, एक जो गंभीर होता है। गंभीर पोलियो का टाइप बच्चे को हो जाए तो उसे पैरालाइसिस हो जाता है। पैरालाइसिस बच्चे को हो जाता है तो उसको हम जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते या उसका कोई इलाज नहीं है। तो हमेशा अपने बच्चों को पोलियो की दवाई टाइम पे पिलानी चाहिए। ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि जब भी पोलियो का अभियान आए तो हमें अपने बच्चों को बूथ पे लाकर
बच्चों को टाइम पे पोलियो की दवाई पिलानी चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। बच्चों के जीवन के साथ कभी भी हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमेशा बूथ पे लाकर बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलानी चाहिए। 2 बूंद हम जिंदगी की बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि 2 बूंद पिलाने से बच्चे की ज़िंदगी बच सकते हैं या उसके जीवन को हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो हम सब की जिम्मेदारी मानते हुए बच्चों को बूथ पे लाकर, या बूथ पे हम नहीं पहुंच पाते हैं तो दूसरे दिन डोर टू डोर जब भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा सोगनी या कोई हेल्थ वर्कर घर पे आता है तो उस टाइम हमें अपने बच्चों को पोलियो की दवाई पिला लेनी चाहिए। ये नहीं कि अंधविश्वास है कि हम पोलियो की दवाई नहीं पिलाएंगे तो हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे या हमारे कभी पिलाई नहीं या हम नहीं पिला सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा टाइम पे अपने बच्चों को पोलियो की दवाई पिलानी चाहिए। जब भी हम बच्चों को इम्यूनाइजेशन करवाते हैं तो बच्चों को उस टाइम भी पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, तो वो तो इम्यूनाइजेशन के टाइम पिलाई जाती है, लेकिन ये अभियान के तहत तो और भी पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, तो ये भी हमें अपने बच्चों को पिलानी चाहिए। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को हमेशा 2 बूंद जिंदगी की अवश्य पिलाएं, जिससे बच्चों को अपने भविष्य में कोई भी पोलियो जैसी बीमारी का सामना ना करना पड़े। तो हमेशा अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की अवश्य पिलाएं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, और आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत अभी सब्सक्राइब करना।